अध्याय 6 अवचेतन मन द्वारा संपन्नता प्राप्त करना। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक अनंत खजाना है? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। आपके अवचेतन मन के पास वो शक्ति है जो आपको आर्थिक संपन्नता, प्रचुरता और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है, भले ही आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। अक्सर लोग गरीबी और अभाव में जीते हैं क्योंकि वे अनजाने में अपने अवचेतन मन को अभाव के विचार देते रहते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में समझाते हैं कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। ये कोई जादू या भाग्य पर निर्भरता नहीं है, बल्कि मन के शाश्वत नियमों को समझना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना है। संपन्नता की भावना पैदा करें। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि संपन्नता को आकर्षित करने के लिए आपको सबसे पहले अपने भीतर संपन्नता की भावना पैदा करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको झूठी खुशी दिखानी है या ये ढोंग करना है कि आपके पास बहुत पैसा है। इसका अर्थ है कि आपको अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाना है कि धन आपके पास सहजता से और प्रचुर मात्रा में आता है। आपका अवचेतन मन तार्किक नहीं होता, ये भावनाओं और छवियों पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप लगातार सोचते हैं मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं या मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को हकीकत में बदल देगा। इसके बजाय आपको ये सोचना शुरू करना होगा, मेरे पास पर्याप्त से अधिक है, धन मुझे आकर्षित कर रहा है, मैं संपन्नता के लिए एक चुंबक हूँ। ये केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन शब्दों के साथ संपन्नता की भावना को महसूस करना है। कल्पना करें कि आपके बिल आसानी से चुकाए जा रहे हैं, कि आपके पास हमेशा अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है और आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं। ये भावना ही वो बीज है जो आपके अवचेतन में उगना शुरू करेगा। गरीबी चेतना से धन चेतना में बदलाव। अधिकांश लोग गरीबी चेतना के साथ जीते हैं। इसका मतलब है कि उनके विचार लगातार कमी, कर्ज और अभाव पर केंद्रित होते हैं। वे अक्सर धन को बुराई मानते हैं या ये विश्वास करते हैं कि अमीर लोग खराब होते हैं। ये नकारात्मक विश्वास आपके अवचेतन मन में गहरे जड़ें जमा लेते हैं और आपको संपन्नता से दूर रखते हैं। आपको इस गरीबी चेतना को धन चेतना में बदलना होगा। इसके लिए 1. अपने शब्दों पर ध्यान दें। मैं इसे खरीद नहीं सकता या मेरे पास पर्याप्त नहीं है जैसे वाक्यांशों का उपयोग करना बंद करें। इसके बजाय कहें मैं इसे बाद में खरीदूंगा या मैं इसे अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ। 2. धन को आशीर्वाद के रूप में देखें। धन को एक उपकरण के रूप में देखें जो आपको स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों की मदद करने का अवसर देता है। 3. धन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आपके पास जो भी पैसा है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, चाहे वो कितना भी कम क्यों न हो। यह कृतज्ञता और अधिक धन को आकर्षित करती है। 4. दूसरों की सफलता पर खुशी मनाएं। जब आप दूसरों को संपन्न होते देखते हैं तो ईर्ष्या न करें। इसके बजाय उनके लिए खुशी मनाएं और समझें कि ब्रह्मांड में प्रचुरता है और ये आपके लिए भी उपलब्ध है। विशेष तकनीकें, प्रतिज्ञान और मानसिक चित्र। डॉक्टर मर्फी संपन्नता को आकर्षित करने के लिए कई प्रभावी तकनीकों की सलाह देते हैं। पुष्टि, अफर्मेशन। हर दिन विशेष रूप से सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद शक्तिशाली प्रतिज्ञान दोहराएं। उदाहरण के लिए, धन मेरे पास प्रचुर मात्रा में आसानी से और लगातार आता है। मैं समृद्ध हूँ, सफल हूँ और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। मैं ईश्वर के अनंत खजाने से घिरा हुआ हूँ। इन वाक्यों को केवल बोले नहीं बल्कि उन्हें महसूस करें जैसे कि वे पहले से ही सच हैं। मानसिक चित्र, विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। अपने बैंक खाते में एक बड़ी राशि देखें। कल्पना करें कि आप उस कार में हैं जिसे आप चाहते हैं या उस घर में रह रहे हैं जिसका आप सपना देखते हैं। महसूस करें कि आपको कितनी खुशी और सुरक्षा महसूस हो रही है। अपने अवचेतन मन को ये स्पष्ट तस्वीर दें कि संपन्नता कैसी दिखती और महसूस होती है। स्लीप टेक्निक। सोने से पहले एक सरल और स्पष्ट वाक्य चुनें जो आपकी संपन्नता की इच्छा को व्यक्त करता हो। उदाहरण के लिए, मुझे एक निश्चित राशि प्राप्त हो रही है। फिर इस वाक्य को बार बार दोहराएं जब तक कि आप सो न जाएं। आपका अवचेतन मन इस अंतिम विचार पर काम करेगा और इसे प्रकट करने के तरीके खोजेगा। दान और 10वां हिस्सा, टाइड्स का नियम। डॉक्टर मर्फी एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं, देना ही प्राप्त करना है। जब आप अपनी आय का एक हिस्सा स्वेच्छा से और खुशी खुशी किसी नेक काम या उस संस्था को देते हैं जिसने आपको आध्यात्मिक रूप से पोषित किया है, तो आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को ये संकेत दे रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त से अधिक है। यह कार्य प्रचुरता के द्वार खोलता है। ये कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक नियम है। जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड में संपन्नता की ऊर्जा भेजते हैं और ये कई गुना होकर आपके पास वापस आती है। यह दिखाता है कि आप धन पर नियंत्रण रखते हैं, न कि धन आप पर। संपन्नता में बाधाएं, डर और ईर्ष्या। संपन्नता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधाएं डर और ईर्ष्या हैं। अगर आप धन खोने से डरते हैं या दूसरों के पास धन देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को विपरीत संदेश भेज रहे होते हैं।
डर से बचें। धन के नुकसान के डर के बजाय धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। ईर्ष्या से बचें। दूसरों की संपन्नता के लिए खुशी महसूस करें और समझें कि ब्रह्मांड सबके लिए पर्याप्त धन प्रदान कर सकता है। अपने मन को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करें और आप पाएंगे कि संपन्नता आपके जीवन में सहजता से प्रवाहित होने लगेगी। अध्याय का सारांश। 1. संपन्नता की भावना पैदा करें। अपने भीतर ये महसूस करें कि आपके पास पर्याप्त से अधिक है और धन आपके पास सहजता से आता है। 2. गरीबी चेतना को धन चेतना में बदलें। अपने शब्दों, विचारों और धन के प्रति अपनी धारणाओं को सकारात्मक बनाएं। 3. पुष्टि और मानसिक चित्र का उपयोग करें। हर दिन शक्तिशाली प्रतिज्ञान दोहराएं और अपने मन में संपन्नता के स्पष्ट चित्र बनाएं। 4. सोने से पहले की तकनीक का उपयोग करें। सोने से ठीक पहले संपन्नता के विचारों को अपने अवचेतन में बोएं। 5. देने का अभ्यास करें। अपनी आय का एक हिस्सा खुशी खुशी दान करें, क्योंकि देना ही प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। 6. डर और ईर्ष्या से मुक्त हों। ये भावनाएं संपन्नता के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। निष्कर्ष। संपन्नता आपके जन्मसिद्ध अधिकार है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके विचारों और भावनाओं को हकीकत में बदल सकता है। धन को आकर्षित करने के लिए आपको बस अपने मन को संपन्नता की भावनाओं और विचारों से भरना है और ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देगा। आप जितने समृद्ध होंगे उतने ही सक्षम होंगे दूसरों की मदद करने में और दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने में।